नमस्ते फ्रेंड्स। जीवन में सबसे मुश्किल काम है अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश ही ना करना। क्योंकि अगर हम किसी भी काम या किसी सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो हमें उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलती है। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है उस काम को पूरा करने में, लेकिन एक ना एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिल जाती है। इसलिए हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो हमारी लाइफ ही होती है। हम जैसे किचन में काम करते हैं, हर रोज़ कुछ नई डिश बनाते हैं, कभी वो अच्छी बन जाती है, कभी बिगड़ जाती है, तो क्या हम हार मान जाते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह हमें हमारी लाइफ के गोल को भी पाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है और ना ही रुकना है। हमेशा हमें आगे बढ़ते जाना है। और अभी तो सबसे बड़ा टास्क ये झालरें हैं। ये जो दिवाली की लाइट होती है ना, अगर इसे अलग अलग बड़े को बड़े के साथ और छोटे को छोटे के साथ नहीं रखा अरेंज करते समय या निकालते समय, तो ये ऐसी उलझेंगी कि इन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करते हुए निकालती हूँ और एक क्लिप से लगा के समेट देती हूँ। जो काम हमसे मैनेज नहीं हो रहे हैं उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर काम हर समय हम कर ही पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम हमसे नहीं हो पाता, पर हाँ, कुछ समय के बाद जब हम उसे करते हैं तो वो बड़े ही आसानी से हमसे हो जाता है। किसी काम को करने के लिए दूसरे से शिकायत करने से अच्छा है कि हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बाद में करें, ताकि वो बाद में हमसे अच्छी तरीके से मैनेज भी हो जाए और बखूबी बन भी जाए। हमारे बात करने का तरीका और हमारे काम करने का तरीका ही हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है और वही बताता है कि हम कैसे हैं, ना कि हमारा बाहरी रूप रंग। हम कैसे दिखते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा रहते हैं, इससे ज़्यादा हमारी बातें और हमारा बिहेवियर मैटर करता है और वही बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। हमारी पर्सनैलिटी में अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक परफेक्ट उम्र है जब हम अपने पर्सनैलिटी को सुधार सकते हैं। हम जब चाहें तब ये शुरुआत कर सकते हैं। और आज सुबह की धूप में मेरे पौधों का कहना ही क्या, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है जब हमारे आसपास ये सुंदर पेड़ पौधे होते हैं। और हरियाली में जो पॉजिटिविटी और एनर्जी होती है ना, वो हमें काफ़ी मोटिवेट करती है। आप अपने वर्किंग प्लेस पे, किचन पे, घर पे थोड़ी मोड़ी ग्रीनरी ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि पेड़ तो एयर प्योरीफायर का काम तो करते ही हैं, साथ में हमें काफ़ी पॉजिटिविटी और एनर्जी दे के जाते हैं। और आज सुबह सुबह काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया मेरा। ये जो एरिका पाम का पेड़ है, यहाँ पे से इसकी नई रूट्स आ रही थी, नए इसके पीके निकल रहे थे। तो ये पता नहीं किसका धक्का लगा या कैसे ये डैमेज हो गया और टूट के गिर गया। तो ये पूरा एक जो इसका पार्ट है, काफ़ी बड़ा सेक्शन, वो अलग हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, टूट गया तो मैं इसे अभी 2-4 दिन ये हरा है तो डेकोरेशन के लिए घर में ही यूज़ कर लेती हूँ, फेंकने के बजाय। और ये जो बॉटल है ना, ये रीयूज़ आइडिया है, इसे मैंने डीआईवाई करके बनाया था। तो आज इसमें मैं इन पत्तियों को लगा दूंगी। तो इस तरीके से हम अपने घर में जो भी चीज़ें वेस्ट हो गई हैं या जो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ हम घर के डेकोरेशन में कहीं भी किसी कोने को सजाने के लिए कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का जुगाड़। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कभी कभी काम करने का मन नहीं होता, या ऐसा भी लगता है कि रोज़ रोज़ किचन में ही हमें ही काम करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो जब कभी भी हमें ऐसा फील होता है ना, तो हमें अपने मन को, उस जगह को और काम को करने के लिए मनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उस जगह की थोड़ी सी कुछ चीज़ों को चेंज कर दें। जब उस जगह में कुछ नयापन आ जाता है तो हमें ऑटोमेटिक वो जगह अच्छी लगने लगती है और वहाँ पे काम करने का मन हो जाता है।
तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन इस काम में नहीं लगेगा, मैं उस जगह की चीज़ों में थोड़ा इधर उधर बदलाव कर देती हूँ या कुछ नई चीज़ें ऐड कर देती हूँ ताकि मेरा मन उस काम में लगने लगे। जैसे कि आज मुझे किचन में काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, थोड़ी आलस लग रही थी। तो आज मैंने किचन में कुछ नए तरीके से अपने कामों को किया। जैसे मैं कभी भी सब्ज़ी काटने के लिए इस तरह के तरीके का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं सब्जियों को कट करने के लिए चाकू का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। पर आज मैंने कुछ नया ट्राई किया और मेरा मन भी लगा इस तरह से सब्जियों को काटने में। तो इसी तरीके से कुछ नए चीज़ों को अपना कर और अपने काम को इंटरेस्टिंग बना के हम अपने डेली लाइफ के काम को एंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ नया सीख भी सकते हैं। हमें कभी भी कुछ नया सीखने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। जब भी शुरू कर दें तब भी कुछ नया सीखा जा सकता है। तो जब तक मैं सब्जियां कट करूंगी तब तक मैंने यहाँ पे दाल रख दी है। दाल पक के रेडी हो जाएगी। और ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा ये मैटर नहीं करता, बस हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने चाकू से आज सब्जियों को कट करना सीख लिया। बेकार की बातें सोचना, बार बार जो बातें हो गई हैं उन्हीं को दिमाग में सोचते रहना और उनसे अपने टेंशन को बढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ नया करें, क्योंकि जो बीत चुका है वो सुधरने वाला नहीं। बस सोच के हम अपनी हेल्थ को ही ख़राब कर लेते हैं। इसलिए हमें पिछली बातों को या किसी की कही हुई बातों को बार बार अपने माइंड में सोचते रहने की आदत को छोड़ के और खुद पर ध्यान देना चाहिए। खुद की लाइफस्टाइल और खुद को प्रोडक्टिव बनाने के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो और कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।